हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज सोल्व करेंगे हम 15.2। तो काफ़ी डिमांड आ रही है इस वीडियो की और मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल्स में बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट पूरी कोशिश रहेगी। बाकी वीडियोस हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे। देखिए, ये रही आपकी बुक कोडवा मैथ्स, ठीक है। और एक्सरसाइज 15.2 ये रही। इसके पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज 15.1 के बाद कुछ पॉइंट्स जो गिवन है उन पर ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, यानी एस प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल है, आपको स्टडी करना है। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एंगल्स हमें नहीं बनाने। तो सिंपल साइड्स बनानी है, इस तरह से आर्क्स लगा के हमें ज्वाइन करना होगा। ये कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स है, ये आप इसी वीडियो में देखेंगे 1 बाय 1। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एक साइड है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रही आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके लिए बहुत से कमेंट्स मिले मुझे कि प्लीज़ सर आप ये अपलोड कीजिए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 6.5। देखो, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती हो, है ना। कोई भी दो हो सकती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम करेंगे। आई थिंक आपको पेपर पूरा दिख रहा होगा, अच्छे से क्लियर विजिबल होगा सब कुछ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 15.2, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन 1। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर हम ए बी सी ट्राइंगल बनाते हैं और गिवन है ए बी इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ ले लें, ठीक है ना। देखो, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 से 5 तक हमने ये लिया 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। नेमिंग करेंगे हम इसकी, ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ए सी और बी सी दोनों की लेंथ 6.5 है। तो 6.5 के लिए हमें सिंपल क्या करना है, 6.5 की रेडियस का हमें मतलब 6.5 की रेडियस निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं स्केल से। ये रहा 0, यहाँ पे मैंने पॉइंटर फिक्स किया, और ये 6.5। तो क्या करेंगे, ए से हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर की, और ठीक बी से भी एक आर्क लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट मिल गया हमें, पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट होगा हमारा सी, ठीक है, सी हुआ। और इनको ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। ये हमने ऐसे ज्वाइन किया इसको, और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, बहुत ही केयरफुली। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेंसिल ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। तो इसकी स्टेप्स हम देखते हैं। देखो, स्टेप 1 क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड स्टेप में लिखेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। देन स्टेप 3 में लिखेंगे, टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग प्रीवियस आर्क एट सी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो आर्क हमने कट की थी, उसको यहाँ से जो आर्क हम कट करेंगे वो प्रीवियस वाली आर्क को सी पे कट करेगी, ठीक है। तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं सी पे। और फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे जॉइन AC एंड BC,
और लास्ट में हम लिखेंगे ABC। ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई थिंक सारी स्टेप दिख रही होंगी आपको स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या करें, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों, या हम ये भी कह सकते हैं जिसको तीनों एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से बहुत ही इजीली ट्राइंगल बन जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये रहा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ABC मान सकते हैं या PQR, कुछ भी ले सकते हैं। ट्राइंगल XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए हम ABC ही लेते हैं, ठीक है। साइड्स की लेंथ गिवन है 6.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ही होगा ये यहाँ से 0 और ये 6.5, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया और AB 6.5 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल है तो हमें क्या करना है, स्केल की ज़रूरत नहीं है हमें, इतनी लेंथ हम यहाँ से लेंगे। ये हमारी रेडियस होगी, ठीक है, 6.5, राइट। देखिए ये पॉइंटर यहाँ पे 0 पे और ये 6.5। एक आर्क हम पॉइंट A से लगाएंगे और दूसरी आर्क पॉइंट B से लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को C पर कट करेगी, और ये हो गया पॉइंट हमारा C, ठीक है, यहाँ पर हुआ एग्जैक्टली। तो इनको ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से। ये देखिए हमने ज्वाइन किया और मेंशन कर देते हैं हम, ये भी 6.5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 6.5 सेंटीमीटर हो गई। एक बात और, हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने बनाया था ये यहाँ पर भी हम मेंशन करते हैं, ठीक है, 6.5, ये जरूरी है 6.5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारे मेजरमेंट्स आपको लिखने हैं। अब इसकी स्टेप्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे इसकी स्टेप होगी, देखिए स्टेप वन देखिए क्या होगी, ड्रॉ AB इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड होगी टेक A एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप में टेक B एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, फिर यहाँ लिखेंगे कटिंग, ठीक है, कटिंग प्रीवियस आर्क एट C। फोर्थ स्टेप जॉइन AC एंड BC, और ये हो गया ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये रहा। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC 5 है, AC 4 और AB 3 और मेजर एंगल है, ये कह रहा है, ठीक है। तो वही स्टेप्स होंगी सारी, उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। पेंसिल थोड़ी सी हम शार्प कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम आर्क्स लगाएंगे क्योंकि जो लेंथ साइड की गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्क्स लगानी है, और सेम स्टेप कंस्ट्रक्शन की होंगी हमारी। तो ये देखिए ये पेंसिल हमने अच्छे से फिट कर ली है इसमें, ओके। चलो हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है BC इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसमें से एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे AC हम ड्रॉ कर सकते हैं, AB भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए BC कर लेते हैं जो पहले गिवन है। BC यहाँ से ये होगा, और कितना होगा ये, BC इक्वल टू 5, राइट। ये 0 हुआ और ये 5 मेंशन करेंगे, BC 5। अब देखिए AC इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस हम लेंगे, ये यहाँ से 4 लेंगे,
देखिए ये हुआ 0 और ये हुआ 4। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो तो उसे एडजस्ट करेंगे। सो AC इक्वल टू 4 है, तो मतलब C से हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, C से 4, क्योंकि C हमें A हमें कहाँ यहीं मिलेगा, B और C पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हमने ले लिए है, तो C हमें यहाँ कहीं ऊपर इस स्पेस पे मिलेगा। तो AC जो गिवन है 4 सेंटीमीटर बुक में, देखिए ये वाला, ये AC जो 4 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये हम C से आर्क लगाएंगे, ठीक है, ये 4 हो गया था। और इसके बाद गिवन है AB इक्वल टू 3, यानी कि A इस आर्क पर कहीं मिलेगा तो AB इक्वल टू 3 होगा, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, A यहाँ कहीं मिलेगा हमें। सो ये होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की आर्क रेडियस लेते हैं हम, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमने आर्क लगा दी। अब देखिए थोड़ा सा जो गैप आ रहा है इसको हम वापस सही कर देते हैं, पहले वाली आर्क को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा, ये पॉइंट मिल गया। तो देखा आपने, जब दो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है, और हमें सिंपली इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से ये हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे, और AB को भी हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। मेजरमेंट्स लिख देंगे हम, AB कितना था, AB 3 सेंटीमीटर, और BC कितना था, BC तो हो गया, AC 4 था, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है मेजर एंगल A, तो एंगल A को मेजर करने के लिए देखिए अब कितना अच्छा ट्राइंगल बना है, 3 4 5। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं तो ये राइट ट्राइंगल होता है, और राइट ट्राइंगल बनता है दो स्मॉलेस्ट साइड के बीच में। ये बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो आप मेजर कर सकते हैं, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, राइट। सो स्टेप्स हम लिख देंगे, आई थिंक स्टेप्स आप भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इसकी स्टेप्स आप लिख लीजिए, राइट, क्योंकि इतना अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, आगे आपके 8th 9th और 10th में भी कंस्ट्रक्शन यूज आएगा। तो कंस्ट्रक्शन लिखने के आप हैबिट डालें, बुक्स में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। देखो एंगल 4, अच्छा इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री, है ना, ये लिख देंगे। और कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगी, जो फर्स्ट और सेकंड किया हमने उसकी तरह। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, देखिए क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 4.4, 5.5 एंड 6.6, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, 6.6 वाली। तो हम देखेंगे कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। यहाँ होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, सेपरेट कर देते हैं हम इसको, है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले इसमें लेना हमें 4.4, 5.5 और 6.6। अब देखिए लॉन्गेस्ट साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट साइड ही ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे आप कोई भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, 6.6 ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए 0 और 6 पॉइंट, ये देखो ये 6 होता है, ध्यान से देखना आपको, ये 6.5 और ये 6.6, एक सेगमेंट आगे हम इससे लेंगे 6.6, इसको बना देंगे AB 6.6। दूसरी हम लेंगे 4.4 और 5.5। सो आर्क्स हम लेंगे यहाँ से, ये 4.4 की होगी, ठीक है। देखिए 4.5 से थोड़ा सा कम जो है, एक सेगमेंट पहले, है ना, ये 1 सेंटीमीटर के 10 सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ हम लेंगे 4.4, ठीक है। अब देखिए इस आर्क पर एक पॉइंट मिलेगा, AB तो हमारे पास ऑलरेडी है, C हमें यहाँ कहीं मिलेगा, वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा हमें 5.5 से। सो इसी तरह से हम 5.5 भी ले लेते हैं, देखिए 5.5, ये एग्जैक्ट 5 और 6 के बीच में आएगा, देखिए पॉइंटर 0 पे है और ये 5.5, ठीक है। इससे एक आर्क हम इस तरह से कट करवाएंगे, जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, C होगा, ऑब्वियसली C होगा, ज्वाइन कर देंगे इनको हम, ठीक है। ये इस तरह से ज्वाइन किया और A को C से ज्वाइन किया, ये देखिए ट्राइंगल बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये देखिए, सो अब मेजर कर लेते हैं हम, देखिए ये हो गया 6.6, ठीक है,
ये लेंथ होगी 5.5 और ये लेंथ होगी 4.4। ये लेंथ मेंशन करते हैं 4.4 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 6.6। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर हम फिक्स करेंगे इसको और मोर देन हाफ हम इसकी रेडियस लेंगे। जैसे हाफ हो गया तो मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। और या तो हम अब पूरा ले सकते हैं, ठीक है, पूरा ले सकते हैं क्योंकि मोर देन हाफ में यहाँ अंदर आर्क्स लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं हम। देखिए हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। देखिए एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, सेम रेडियस रखनी है बिल्कुल। और बी पे फिक्स करेंगे कंपास को, दोनों आर्क्स को कट करेंगे हम, जो प्रीवियस आर्क्स थी हमारी। देखिए 2 पॉइंट्स मिले हमें, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ब्रोकन लाइन से हम इसको शो कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और अच्छा लगता है, बेटर लुक होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। इसकी स्टेप्स में लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस रहेगा। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, ड्रॉ ए बी इक्वल्स 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड में टेक ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स 4.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, राइट। थर्ड स्टेप, टेक B as center and radius equals, ये 4.4 था और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग प्रीवियस आर्क एट C। देखिए फोर्थ स्टेप में जॉइन AC एंड BC और क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, काफ़ी इजी है ना, ये हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो है स्टेप्स वो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर डायग्राम में भी अगर आप अच्छे से बनाएं तो सफिशिएंट है। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। ए को सेंटर लेंगे और मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूँ। फिर होगा नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है टेकिंग ए एंड बी। हम एक ही लाइन में इसको एक ही स्टेटमेंट में फिनिश कर देते हैं। टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर एंड रेडियस more than half of AB, ठीक है। फिर लिखेंगे हम ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम A and B कटिंग ईच अदर, राइट, कटिंग या इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ईच, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कटिंग ईच अदर, राइट। अच्छा इन पॉइंट्स को आप मान लेते हैं हम, देखिए एक्स और वाई मान लें हम इसको, कटिंग ईच अदर एट एक्स एंड वाई, और फिर लिख देंगे जॉइन एक्स एंड वाई, जॉइन एक्स वाई लिख सकते हैं, जॉइन एक्स वाई। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। बाकी देखिए कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स को रटना नहीं है, जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखे, इससे मार्क्स नहीं कटते हैं बिल्कुल। बस आपका कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर्स जब चेक करेंगे तो ये मेजरमेंट्स चेक करेंगे, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या करें, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स 3.5, BC 6 एंड AC 6.5, मेजर द 3 एंगल्स। ओके, तो तीनों एंगल्स हमें मेजर करने हैं, राइट।
तो इजीली मेजर कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्टर जैसी चीज़ हमारे पास है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। गिवन है ए बी इक्वल्स 3.5, राइट। सो 3.5, देखिए ये रहा 3.5, यहाँ पे ले लेते हैं 0 और 3.5, सॉरी यहाँ नहीं होगा ये, अगर इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी भी कहीं भी, तो हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा गलत होगा। 3.5, ये 0 और ये 3.5, ठीक है। इसको कौन सी साइड दें? ए बी, ए बी 3.5। देन बी सी इक्वल टू 6, तो वही करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, ये रही, और ये है बी सी। सो बी पर हम पॉइंट फिक्स करेंगे और एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब इसमें गिवन है ए सी इक्वल टू 6.5, थोड़ा सा ज़्यादा हम इसकी रेडियस लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, स्पेस है नहीं हमारे पास अभी, बट आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा सब। ये 6.5, ठीक है। थोड़ा सा कम या ज़्यादा सेट करके आपको बिल्कुल परफेक्ट लेनी है। 6.5 ये हो गया ए सी, ठीक है। ये 6.5, तो इसमें अब क्या करेंगे हम, इस तरह से ये पॉइंट मिल गया सी, ज्वाइन कर देंगे हम सी को बी से, और सी को, कंपास की अब हमें ज़रूरत नहीं है, सी को ए से ज्वाइन करेंगे हम। देखिए ये रहा सी को ए से, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ट्राइंगल बना है, ठीक है। दिखने में तो ऑलमोस्ट आइसोसेलेस लग रहा है, बट नहीं है। ओके, मेंशन करते हैं लेंथ जो है ए सी वो 6.5 सेंटीमीटर है, और बी सी हमारी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड आई होप स्टूडेंट्स की स्टेप्स आप इसकी लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली लिख सकते हैं आप। फिर भी देख रहे हैं हम यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। इसकी स्टेप्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसमें ये भी है मेजर 3 एंगल्स। ओके, सो स्टेप्स देखिए, स्टेप 1 बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, ड्रॉ ए बी इक्वल्स 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड में होगा टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड स्टेप में टेक बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, कटिंग प्रीवियस आर्क एट सी, ठीक है। देन जॉइन ए सी एंड बी सी, और लास्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गई होगी, ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखिए सिंबल यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल का, जरूरी नहीं आप पूरा वर्ड लिखें TRIANGLE, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिंबल लिख सकते हैं ट्राइंगल का। अब एक छोटा सा काम रह गया है, इसमें लिखा है मेजर द 3 एंगल्स। ओके, सो 3 एंगल्स हम यहाँ इनको मेजर करके मेंशन करेंगे, राइट। यहाँ पे हम इनको मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मेजर करते हैं एंगल ए, तो प्रोटेक्टर की हेल्प रहेगी। ये देखिए किस तरह से मेजर करेंगे, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको प्रोटेक्टर का, ये वाला पॉइंट इसके साथ हम कोइंसाइड कराएंगे, यानी कि मैच करा देंगे। अब देखिए ये आ रहा है ऑलमोस्ट हमारा 75, ये आ रहा है 65 डिग्री, ठीक है। सो ये 65 डिग्री आ रहा है, इसको 70 में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करें, राइट। अगर ट्राइंगल सही है तो हमारी वैल्यूज एकदम करेक्ट आएंगी। तो ये हुआ 65 डिग्री, एंगल ए हुआ
यहाँ मेंशन करते हैं, देखिए 65 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी भी हम लिखेंगे, राइट। अब देखिए बी कितना है, और एक बात ध्यान रखनी है कि इन तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है हमें, ये रहा, ये कितना है, बहुत ही अच्छे से आए 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आ गया, तो बी 80 हो गया। अब देखिए 80 और 65 कितना होता है, 145, ठीक है, तो ये 35 डिग्री आना चाहिए। सी वाला कितना चाहिए, 35 डिग्री। देखिए इस तरह से मेजर करेंगे हम, ये देखिए एग्जैक्ट 35 डिग्री आ रहा है, राइट, इस तरह से। यहाँ देखिए, क्योंकि पेंसिल हमारी थिक थी, थोड़ी सी हमारी पेंसिल की थिकनेस थी, इसलिए हल्का सा इसमें मिस्टेक आ रहा है, बट आप पेंसिल को शार्प रखिए, जैसे मैं कहता हूँ। ये देखिए 35 डिग्री आ रहा है, 30 और 40, इसके बिल्कुल बीच में 35 डिग्री का पॉइंट है ये। सो मेंशन कर देंगे हम C = 35 डिग्री। अब देखिए तीनों का टोटल देखिए, 65 और 35 कितना होता है, 100 और 80 180। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज 15.2 देखी। आई थिंक बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।